अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी के पीवाईक्यू पर मुबनी है, जो कि 2018 में पूछे गए पेपर 1 के सारे सवालात के जवाब आपको आज के इस लेक्चर में देखने को मिलेंगे। हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन को देखकर लग रहा होगा आपको कि इस बार मिस हो गया है स्टार्ट के 2 क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, आपको इस लेक्चर में पूरे 30 के 30 क्वेश्चन कराएंगे और यहाँ पर जो पहला और दूसरा क्वेश्चन मिस हुआ है वो नीचे स्लाइड में आ चुका है, वहाँ से हम कवर कर लेंगे। तो चलिए हमारा तीसरा या पहला क्वेश्चन समझिए, जो कि है 1990 में जज्बाती ज़हारत का नज़रिया जॉन मियर और डैश ने पेश किया। देखिए, ये हमने देखा था पिछला ही लेक्चर, हम जो पिछला चैप्टर था उसी पर ही डिपेंड है। ये जज्बाती ज़हानत, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का नज़रिया किसने दिया था? दो ने दिया था। हमने बताया कि वो जो भी चैप्टर है वहाँ पर बहुत सारा कुछ आपको याद करना है, तो जॉन मियर और पेट्रोसालोही ने दिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोसेलोही। नेक्स्ट देखिए, दर्ज झेल जहनी कश्मकश के असरात से कौन सा असर नामुनासिब है, यानी इनकरेक्ट आपको बताना है। जो गलत रहेगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है, फर्द मायूसी का शिकार हो जाता है जब जहनी कश्मकश है, जहन में हमारे कश्मकश चल रही है, उलझन चल रही है, तो इसके असरात में जो चीज़ें नामुनासिब है, तो ये तो मुनासिब चीज़ है। जहनी कश्मकश में जब हम रहेंगे तो तब हमारा जो फर्द जो भी होगा वो मायूसी का शिकार होता है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड है, फर्द की फालियत में जोश पैदा होता है। ऐसा है क्या? यानी जब जहनी कश्मकश होती है तो फालियत, एक्टिविटी में जोश पैदा होगा क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट, अदम मुताबिकत होती है, ये सही है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी है, फर्द कमज़ोर और लागर महसूस करता है, यहाँ पर ये बात भी करेक्ट है। कश्मकश, जहनी कश्मकश को लेकर ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी ये करेक्ट रहेगा, और जो गलत रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। फर्द की फालियत में जोश पैदा होता है। नेक्स्ट, अजीम अशखास के साथ ली गई तस्वीर, इनसे मौसूल शुदा खुतूत दूसरों को बताते हुए अपनी छाप डालने की कोशिश करने से मुराद डैश दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल करता है। देखिए, ये हमने बहुत सारा डिटेल में पढ़ा था इसके बारे में कि जो अजीम अशखास यानी बच्चे क्या करते हैं, जो हमसे ज़्यादा शख्सियत वाला इंसान है तो उसके जैसा हमें बनाने के लिए, यानी उसकी छाप हम पर डालने के लिए मौसूल खुसूसियतों वाले शख्स से तो कोशिश करते हैं, तो इससे मुराद डैश दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन सा था, क्या कर रहे हैं वो? यहाँ पर क्या करेंगे? सीधा सीधा डायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं? शनाख्त कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। नेक्स्ट है, दो यकसा आमोजिशी हालत में नफ्स मजमून, इल्म, टेक्निक, महारत वगैरह अज्जा और मकासद में यकसानियत हो तो आमोजिशी मुंतकिली होती है। यकसा अज्जा का ये नज़रिया किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कितने नज़रियात हैं वहाँ पर आपको बताए गए थे, और स्टार्ट में आपको वहाँ पर पहला था हमारा ये नज़रिया जिसने दिया था, किसने दिया था? देखिए, यकसा अज्जा का नज़रिया। तो ये क्लियर बताया हुआ है, इसका जो आप आंसर रहेगा आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इजी है, आपने समझा होगा तो वो चीज़ें आपको आ जाएगी, क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ही आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स, यानी कि आप जब आंसर देंगे तो आपको यकसा से आप पहचान सकते हैं इसका आंसर, या फिर आप यकसानियत को देखकर, यकसा अज्जा को देखकर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, और इसका आंसर तो आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अहदे तुफूलियत में बच्चों की जिस्मानी महारतों की नशोनुमा के ज़िमन में दर्ज झेल से कौन सा बयान खुसूसियत बताता है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फोकस करना रहेगा कौन सी महारतें पूछा है। ये तो पूछा है बच्चों की। अब पहले स्टेज देखिए, कौन सा स्टेज है? अहदे तुफूलियत है, यानी कि 0 से 2 साल, पैदाइश से लेकर 2 ईयर्स तक, और बच्चों की समाजी महारत बताया है। यहाँ पर समाजी महारत के पूछा है, कभी कभी जहनी महारत को लेकर आएगा, लिसानी महारत को लेकर आएगा,
और समाजी, इस तरह से ऑप्शन करेक्ट रहेंगे 0 से 2 साल की स्टेज के लिए, लेकिन वो लिसानी महारतों का ऑप्शन रहेगा तो फिर वो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसलिए हमें समाजी महारतें पूछा है तो समाजी महारतों से ही रिलेटेड क्वेश्चन ऑप्शन को देखना रहेगा। तो ये डेवलपमेंट के ज़िम्मन में कौन सा खुसूसियत बताना, यानी समाजी महारतों के लिए जो करेक्ट रहेगा वही हमारा रहेगा आंसर। देखिए यहाँ पर इसके ऑप्शन नीचे आए हैं। ऑप्शन नंबर ए है पुराने लोगों को नहीं पहचानता, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड है दूसरों के हरकत व सकनात का जवाब नहीं देगा, ये भी गलत बात है। थर्ड है ऑप्शन नंबर सी, दूसरों की तवज्जो मबजूल करता है, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा, क्योंकि देखिए हमने देखा था 0 से लेकर 2 ईयर्स के अंदर, पैदाइश से लेकर 2 साल के जो ड्यूरेशन होता है उस टाइम पर बच्चे क्या करते हैं, समाजी महारतों के अंदर वो अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बड़ों को क्यूट क्यूट सी हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से हमारा अटेंशन उनकी तरफ जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए साथ में ऑप्शन नंबर डी है अजनबी अफराद से फ़ौरन राब्ता कायम कर लेता है, ये तो बात बिल्कुल भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है देखिए ऑप्शन नंबर सी, दूसरों की तवज्जो मबजूल करता है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए कुमेज और सिंह की पैदाइश की पेश करदा तहरीक की तारीफ में दर्ज झेल से कौन सा बयान शामिल है। अब इनके लिहाज से जो बयान या जो तारीफ इन्होंने पेश की है वो बताना है हमें। देखिए याद रखना है ये ऑप्शन नंबर ए है, देखिए रद्द अमल में जोश को बढ़ावा देने वाली हालत। तो ये देखिए इन्होंने जो तारीफ बताई थी तो उनमें ये चीज़ें शामिल नहीं थी, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है ज़ाती तसव्वुर को कायम रखने के लिए बर्ताव को मिलने वाली तहरीक, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन नंबर सी है मकसद हासिल करने और बर्ताव के पस्त का जोश कायम रखने वाली क़ुव्वत, ये भी गलत बात है। डी है आमोजिश के लिए फ़रोई असबाब, ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ज़ाती तसव्वुर को कायम रखने के लिए बर्ताव को मिलने वाली तहरीक, याद रखना है आपको ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए थर्स्टन ने लिसानी सलाहियत, याददाश्त, इल्म व आदात, इदराक की रफ्तार, अंदाज़े खलाई इल्म और मसले का हल, इन इब्तिदाई नफ्सी सलाहियतों को मियार मानते हुए दर्जे जहानत का कौन सा नज़रिया पेश किया। अब देखिए थर्स्टन ने ऑप्शन नंबर ए है मकदारी, ये नज़रिया नहीं दिया था। 2 आलमी भी नज़रिया इनका नहीं था। ऑप्शन नंबर डी दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते का नज़रिया भी इनका नहीं था। तो हमारा बच्चा देखिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को देखिए यहाँ पर बताया है कसीरुल आमिल नज़रिया जहानत, यानी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, ये तो किसने दिया था, थॉर्नडाइक का था, तो ये भी नहीं है। तो फिर आंसर क्या रहेगा, तो देखिए इंग्लिश वाले सेक्शन में यहाँ इसकी जगह मजमुउल आमिल नज़रिया जहानत दिया हो तब ये ऑप्शन रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अदरवाइज देखा जाए तो इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश में भी कभी कभी ऐसा दे देता है, तब आपको कंफ्यूज हो तो इंग्लिश वाला सेक्शन आपके साइड में ही होता है, वहाँ से थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। पेपर में 1-2 क्वेश्चन इस टाइप से हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए आखिरी बचपन में बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के ज़िमन में कौन सा बयान मुनासिब है। देखिए जो आखिरी बचपन है उसके लिहाज से जिस्मानी नशोनुमा फिजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से जो रहेगा करेक्ट वो देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी देखिए लड़के लड़कियों में जिस्मानी नशोनुमा मसावी होने से जिस्मानी तालीम के अमल यकसा होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों की जो जिस्मानी नशोनुमा मसावी नहीं होती, ये हो गया हमारा रॉन्ग। सेकंड है ऑप्शन नंबर सी देखिए लड़कियों में ऑक्सीजन के ज़ख़ीरे में होने वाला इजाफा ज़्यादा होता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत हो गया। सी है लड़कियों के उजलात में चर्बी की मकदार बढ़ जाती है, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए वुदूद रुतूबत की वजह से जिस्मानी ढांचे पर असर पड़ता है, तो ये करेक्ट बात है। इस वजह से जो जिस्मानी ढांचा होता है वहाँ पर असर बिल्कुल पड़ता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए आमोजिश से मुतालिक झेल में दिए गए बयानात से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो इनकरेक्ट रहेगा वही करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी है आमोजिश से मुराद बर्ताव में मुस्तकिल तौर पर होने वाली मुतवक्के तब्दीली, ये करेक्ट बात है। आमोजिश से मुराद जो लर्निंग है उससे बर्ताव से मुस्तकिल
तौर पर मुतवक्के चेंजेस होती रहती है, ये करेक्ट है। सी है, छोटा बच्चा जब अपने पैरों पर बगैर सहारे के खड़े होता है तब उसे आमोजिश कहते हैं, ये भी करेक्ट है। लर्निंग हम हर किसी को कहते हैं। नेक्स्ट है, आमोजिशी अमल में तजुर्बा हासिल करना और तजुर्बे के ज़रिए ही बर्ताव में हासिल करना, इन दोनों बातों की अहमियत है। तो देखिए यहाँ पर आमोजिशी अमल में तजुर्बा हासिल करना, जहाँ पर हम एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं, और तजुर्बे के ज़रिए बर्ताव में इस्लाह करना, ये दोनों बातों अहमियत रखती है, बिल्कुल रखती है। ऑप्शन नंबर ए है, देखिए बढ़ती हुई उम्र में होने वाली फितरी तब्दीलियाँ आमोजिश ही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने देखा था कि एज के साथ जो चीज़ें बढ़ती है तो वो चीज़ें नेचुरली है, तो वो चीज़ें फितरी तौर पर है। यहाँ पर देखिए फितरी चीज़ का लफ्ज़ का यूज़ किया है, तो जो चीज़ें फितरी हो रही है उम्र के साथ, एज के साथ फितरी तौर पर होती है, तो वो जो चेंजेस रहेगी वो आमोजिश लर्निंग के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि वो तो चीज़ें फितरी तौर पर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन ये तो रॉन्ग हो गया, इसीलिए ये रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती हुई उम्र में होने वाली फितरी तब्दीलियाँ आमोजिश ही हैं। नेक्स्ट है, दर्ज झेल इंसानी बर्ताव की नशोनुमा की 3 सतह और इनकी मिसालों की जोड़ियों का मुतबादिल कौन सा है। यहाँ पर जोड़ियाँ लगाना है आपको। देखिए नशोनुमा की सतह दी हुई है एक तरफ और दूसरी तरफ एग्जाम्पल्स दी हुई है, दोनों को मैच करना है। तो देखिए जिस्मानी सतह का रहेगा करेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर मुख्तलिफ महारतें पैदा होना जिस्मानी सतह में आएगा। नेक्स्ट वकूफ़ी सतह किसे कहते हैं हम, जहाँ पर हम तख्लीक़ी क़ुव्वत की नशोनुमा होती है, वो वकूफ़ी सतह में आएगी। और जीम है जज्बाती सतह, ये रुझान पैदा करती है, जज्बाती सतह। तो देखिए पहले का हो गया हमारा 3rd, अलिफ का 3rd यहाँ पर नहीं है, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर सी और डी में देखिए, अब बे है, बे का हमारा 1st है, यहाँ पर ये गया, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश के बावजूद हम तरक्की की जिस मखसूस हद से आगे जा नहीं सकते, आमोजिश के ख़ते मुनहनी के इस मरहले से मुराद डैश है। देखिए सारा कुछ आपका पढ़ा हुआ ही आ रहा है। इस 2000 किसका है, ये 2018 का पेपर है, पेपर 1। ज़्यादातर यहाँ पर अपनी पढ़ी हुई चीज़ें ही आ रही है अभी तक की। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश के बावजूद हम तरक्की की जिस मखसूस हद से आगे नहीं जा सकते, यानी हम कितना भी ट्राई कर लीजिए, आपने कितना भी ट्राई किया है, तो जो हमारा ख़ते मुनहनी है, जो हमारा लर्निंग कर्व है, तो उसके आगे आप जा रहे हो क्या, नहीं जा सकते, ये जा ही नहीं सकते। तो आमोजिश की ख़ते मुनहनी के इस मरहले को हम क्या कहते हैं, हम आखिरी तरक्की की जस्त कहते हैं क्या, नहीं, ये तो लास्ट से पहले वाला था, तो ये नहीं होगा। सेकंड, जमूद की हालत रहेगी क्या, ये यहाँ पर नहीं। जमूद की हालत में क्या होता है, वहाँ पर तो सारी चीज़ें सपाट हो जाती है, ना हम चीज़ों को सीखते हैं, ना निगेटिव में जाती है, यानी कि जो हमारा ग्राफ होता है ना ऊपर जाता है ना नीचे, बल्कि वो एक सीधे प्लेन में जाता है, जमूद हो जाता है। और आहिस्ता तरक्की भी यहाँ पर होगी क्या, नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट है, देखिए जिस्मानी व जहनी हुदूद हमने देखा था, जो लर्निंग कर्व था, तो स्टार्ट में क्या हो रही थी, तरक्की धीरे धीरे हो रही थी, फिर फास्ट हो रही थी, फिर जमूद की हालत आ रही थी, उसके बाद आखिरी जस्ट के बाद एक जो पॉइंट आ रहा था वो जिस्मानी हुदूद थे, जहाँ पर उसके बाद हमारी वो लेवल है, जिस्मानी हुदूद यानी हमारी लेवल है, उसके आगे तो हम जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है देखिए ऑप्शन नंबर सी, जिस्मानी व जहनी हुदूद। नेक्स्ट, माने खैज लफ्जी आमोजिश में साबिक़ा मालूमात को नई मालूमात से मरबूत किया। देखिए प्रीवियस इंफॉर्मेशन को नई इंफॉर्मेशन से मरबूत किया जाता है, यानी दोनों बातों को मरबूत करना अहम है, दोनों बातों को मरबूत करना अहम है। आमोजिश के दर्ज झेल किस नज़रिए में आसूएल ने ये राय पेश की, आसूएल ने कौन से नज़रिए में राय पेश की, ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर समाजी मुशाहदे का नज़रिया इन्होंने नहीं दिया था, इलाकाई नज़रिया भी नहीं, आमोजिश की महारत का नज़रिया भी नहीं दिया था इन्होंने बामाने और हिदायती नज़रिए आमोजिश। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बामाने और हिदायती नज़रिए आमोजिश। नेक्स्ट है, विरासत से मुतालिक तहकीक करते हुए दर्ज झेल किस माहिर नफ्सियात ने विरासत के उसूल पेश किए। विरासत से जो मुतालिक तहकीक करते हुए माहिर नफ्सियात ने विरासत का उसूल किसने पेश किया, कौन से है वो माहिर नफ्सियात। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगार्ड मेंडल है इनका।
करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मुख्तलिफ हालात की वजह से तलबा में इनफरादी अख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं, इसलिए मौलिम इनफरादी अख्तिलाफ़ात की मालूमात हासिल करके तलबा की तदरीस के दौरान मौलिम को दर्ज झेल में से कौन सी बात टालनी चाहिए। देखिए, मौलिम को बात टालनी चाहिए, ये बात हमें बतानी है, यानी कि निगेटिव पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है, देखिए, फितरी क़ुव्वतों जबलतों की नशोनुमा के लिए मुनासिब तालीमी तजुर्बात दिए जाएँ, ये बात पॉजिटिव है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी है, सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने के नज़रिए से मुनासिब हालात फराहम किए जाए, तो ये भी बात पॉजिटिव है। हम यहाँ पर सलाहियतों को फ़रोग़ दे रहे हैं, उसके लिए हालात पैदा कर रहे हैं, तो ये करेक्ट बात है। और यहाँ पर हमें निगेटिव चीज़ पूछा है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सी है, मखसूस हालात पैदा करने पर मखसूस किस्म की नशोनुमा हो सकती है, ये फ़र्ज़ करते हुए इस तरह की कोशिश की जाए। और थर्ड है, ऑप्शन नंबर डी है, देखिए, तलबा की ज़हनी और समाजी नशोनुमा के लिए कोशिश की जाए। देखिए, ये जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट है, तलबा की ज़हनी और समाजी नशोनुमा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा रॉन्ग है। देखिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग हो गया है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। मखसूस हालात पैदा करने पर मखसूस किस्म की नशोनुमा हो सकती है, फ़र्ज़ करते हुए इसकी कोशिश की जाए। नेक्स्ट, खारिजी मुहिजात की के सबसे पहले होने वाले ज़हनी अमल से मुराद एहसास है। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, देखिए, कोई मुहिज मुहर्रिक नज़र आते ही हिस्सी आज़ा मुतहरिक होते हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड, देखिए, हिस्सी आज़ा पर खारिजी मुहिजात का असर होता है, जो हिस्सी आज़ा है, सेंसरी ऑर्गन्स है, वहाँ पर हमारे खारिजी मुहिजात का असर होता है, ये भी करेक्ट है। सी है, मुहिजात पर हुए असरात अज़बी रेशों के ज़रिए दिमाग तक पहुँचाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। जो भी असरात होते हैं वो अज़बी रेशों के ज़रिए हमारे ब्रेन तक जाते हैं, ये भी करेक्ट है। डी है, एहसासात मिली जुली नौइयत के होते हैं, तो देखिए, ये बात गलत है, बिल्कुल भी गलत है, एहसासात मिली जुली नौइयत के नहीं होते, तो गलत ये है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछना चाहिए था रॉन्ग आंसर, तो ये उस हिसाब से रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, एहसासात मिली जुली नौइयत के नहीं होते। नेक्स्ट, देखिए, मुहित सामने ना होने पर भी साबिक़ा तजुर्बात का जहन में इयादा कर सकना या वो तजुर्बात ज़हनी बसीरत से देख पाना से मुराद डैश है। देखिए, सामने हमारी कोई चीज़ है नहीं, लेकिन जो भी प्रीवियस तजुर्बात है, एक्सपीरियंस है, उसका हम इयादा कर रहे हैं और तजुर्बात ज़हनी बसीरत से देख पा रहे हैं, तो ये हमारा पहले तो इदराक का एहसास हमने देख लिया। एहसास सिर्फ क्या था रहता है, हमारा सिर्फ एहसास होता है, ये सारी चीज़ें नहीं आती, और मीनिंगफुल एहसास हमारा इदराक हो जाता है। और यहाँ पर इदराक इयादा कर सक रहे हैं, तजुर्बा ज़हनी बसीरत से देख पा रहे हैं हम, तो ये फिर क्या हो जाएगा, हमारा मुतखय्यला हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, देखिए, गेस्टाल्ट के बसीरती नज़रिए के मुताबिक दर्ज झेल में इदराक से मुतालिक कौन सा बयान गलत है। देखिए, गेस्टाल्ट के बसीरती नज़रिए के मुताबिक जो इदराक है, हमारा परसेप्शन है, उससे कौन सा बात गलत है, यानी निगेटिव यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है, हमें किसी भी शय का इदराक मुकम्मल तौर पर होता है, जुज़वी तौर पर नहीं होता, ये बात बिल्कुल भी सही है। सेकंड है, मुकम्मल इदराक से मुराद शय से मुताल्लिक तफसील मालूमात होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, देखिए, शय के कुल से मुराद इसके हिस्सों की सादा सी जमात। अब देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसमें कुल को हम देखते हैं क्या, नहीं देखते, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। डी, देखिए, शय का इदराक मुकम्मल तौर पर होते वक्त इसका एक हिस्सा शक्ल और बाकी मांदा हिस्सा पस मंज़र होता है, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फिल्म देखने के बहुत दिनों बाद फिल्म का कोई मंजर हूबहू याद आना, पहले से देखा हुआ क्रिकेट मैच हमारे जहन में हूबहू नज़र आना, ऐसा दर्ज झेल में से किसकी वजह से होता है। देखिए, जो चीज़ें हमने पहले देखी है उसका हमें हूबहू वो चीज़ें याद आ रही है, तो ये किस में जाएगी, हमारी एयादी तख़य्युल में आ जाएगी, जमालियाती में नहीं आएगी, लामहदूद तख़य्युल में नहीं आएगी, अमलियती तख़य्युल में नहीं आएगी। ये क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, एयादी तख़य्युल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट देखिए, गौर करना, सोचना एक पेचीदा अमल है। देखिए यहाँ पर जो गौर कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, वो एक पेचीदा अमल है। इसमें दर्ज झेल से कौन कौन से जहनी अमल शामिल है? तो इस लिहाज से कौन से जहनी अमल शामिल है? देखिए, अलिफ इदराक, इदराक जहनी अमल है क्या? जी बिल्कुल है, ये करेक्ट रहेगा। सेकंड है तसव्वुर, ये भी है। थर्ड है देखिए जीम है इस्तिदलाल व तशखीस, ये भी करेक्ट है। दाल है हाफिजा, ये भी करेक्ट है। जहनी अमल इसमें भी शामिल होता है। तो यानी हमारा जो है पूरे करेक्ट है, ऑल हमारा आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर ये नहीं रहेंगे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, अलिफ बे जीम और दाल, जो कि हमारा रहेगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, हाफिज़े के अहम जुज़ क़ुव्वत मासिका पर असरअंदाज होने वाले एक जुज़ से मुराद फ़र्द की ज़हनी साख्त, फ़र्द की जिस्मान ज़हनी साख्त में दर्ज झेल से कौन सा जुज़ शामिल होता है, शुमार होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है मुहीजात की शिद्दत, बी है हाजियत, सी है ज़हनी बालिदगी, डी है तहरीक के ज़राए। तो यहाँ पर देखिए जो ज़हनी बालिदगी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क़ुव्वत मासिका पर असरअंदाज होने वाला एक जुज़ पूछा था, जो कि हमारा ज़हनी बालिदगी रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, क़ुव्वत मासिका की पैमाइश करते वक्त दर्ज झेल से कौन सा तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता? देखिए अब यहाँ पर क़ुव्वत मासिका के लिए जो हम पैमाइश कर रहे हैं, वहाँ पर जो तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता वो पूछा है। तो देखिए बाज़याफ्तगी का तरीका जो है हम इसमें यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पर रिकॉल मेथड है। तो ये करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, शनाख्त का तरीका, जो कि हम रिकॉग्निशन मेथड का यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये भी करेक्ट है। और सी है ऑप्शन नंबर तरीक़े बाज़ आमोजिश, यानी यहाँ पर री लर्निंग मेथड का यूज़ है ये, तो ये भी होता है। डी है बाज़ क़वानी का तरीक़ा, तो ये हमारा नहीं रहेगा, ये जो है ये इसके अंदर यूज़ नहीं होता क़ुव्वत मासिका की पैमाइश में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बाज़ क़वानी का तरीक़ा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, दर्ज झेल में से अमली गौर व फिक्र की इदराकी सतह की मिसाल कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा इदराकी सतह है उससे है रिलेटेड। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, किसी उन्वान पर तकरीर करते वक्त गौर व फिक्र करना, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी की तस्वीर देखने पर इनके लिबास रहन सहन से मुतालिक सोचना। यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में? अमली गौर व फिक्र की इदराकी सतह पूछा है, जहन में रखिए। कोई भी कहानी लिखते वक्त गौर व फिक्र करना, दिए गए उन्वान पर मजमून लिखते वक्त गौर व फिक्र करना। तो देखिए यहाँ पर ये जो है उन्वान पर तकरीर करते वक्त गौर व फिक्र करना, तो ये हमारा जो है, तो ये क्या है? तसव्वुरी हो गया, यानी हम तसव्वुर में सोच रहे हैं चीज़ों को। सी है कोई भी कहानी लिखते वक्त गौर व फिक्र करना, ये भी तसव्वुर में जा रही है चीज़ें, और यहाँ पर भी तसव्वुर में रह रही है चीज़ें। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी की तस्वीर देखने पर इनके लिबास रहन सहन से मुतालिक सोचना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? गौर व फिक्र कर रहे हैं अमली तौर पर, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यानी 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देखिए, ज़हीन व फ़तीन बच्चों से मुतालिक दर्ज झेल से कौन सा बयान नामुनासिब है? देखिए इनकरेक्ट पूछा है आपको, वो भी ज़हीन व फ़तीन बच्चों के लिए। ज़हीन व फ़तीन बच्चे हमने देखा था किसे कहते हैं? हम गिफ्टेड बच्चों को कहते हैं, जिनका IQ लेवल हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है देखिए, आम तलबा के जैसे ही निसाब तालीम इन्हें दिया जाए। तो देखिए ये बच्चे हाई IQ लेवल वाले हैं, तो इन्हें आम बच्चों के जैसा निसाब देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए, ये बात गलत रहेगी। नेक्स्ट देखिए, हम दूसरों से बढ़कर है, ऐसा एहसास बरतरी इन बच्चों में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये करेक्ट है ज़हीन व फ़तीन गिफ्टेड बच्चों के लिए। सी है मौलिम के लिए ये तलबा मद्दे मुकाबिल होते हैं, ये भी करेक्ट बात है। सी ऑप्शन नंबर डी है देखिए, निसाब आसान होने की वजह से ये बच्चे जमात में तवज्जो नहीं देते। तो देखिए ये बच्चे क्या है? IQ लेवल हाई है, यानी कि ये जो अब जो निसाब है वो आम बच्चों के लिहाज से है, तो इनको निसाब की चीज़ें क्या लगेगी? आसान लगेगी, तो इस तरह से वो बच्चे तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो रॉन्ग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इनकरेक्ट, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, शख्सियत से फ़र्द के हयाती अतिये से, यहाँ पर हयाती अतिये से फ़र्द का ज़िंदगी गुजारने का अमल शख्सियत की वजह, ये
शख्सियत की ये तारीफ किस माहिर नफ्सियात ने दी। अब देखिए ये तारीफ है, आपको याद करनी है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन की तारीफ पढ़ेंगे, आपको याद रहेगी तो आप इजीली इसे कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है जेपी है, ये जीपी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जीपी, जेपी वेटसन। तो आपको ये याद रखना है, अभी तक याद नहीं की है तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट देखिए थायराइड गुदूद से थोरक्सिन का रिसाव जब ज़्यादा तनासुब से होता है तो अफराद में दर्ज झेल से कौन सी अलामत नज़र आती है। देखिए जो ग्लैंड्स के बारे में है, आपको लास्ट है चैप्टर, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पूरे ग्लैंड्स के बारे में, ये अभी हमारा नहीं हुआ है। तो देख लीजिए ये जो थायराइड गुदूद होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, तो यहाँ से थायरॉक्सिन का रिसाव जब होता है ज़्यादा तनासुब में तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इस फर्द को भूख का एहसास नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होता, ये गलत बात कही है इन्होंने। ऑप्शन नंबर सी है, ये फर्द हौसलामंद नहीं होता, ये भी बात गलत है, यहाँ पर डिसीज है, ये हौसलामंद से कोई रिलेट नहीं करती है चीज़ें। डी है देखिए, ये अफराद या फर्द नींद पसंद होता है, इसमें ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ये फर्द बेचैन हो जाता है, इसकी वजह से ये चीज़ें होती है, तो ये फर्द बेचैन रहता है। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, आमोज़िशी नज़रिए की जमातबंदी के वकूफ़ी नज़रिए में दर्ज झेल से किस माहिर नफ्सियात का शुमार नहीं होता। यहाँ पर देखिए जिसका शुमार नहीं होता है उन्हें बताना है आमोज़िशी नज़रिए की जमातबंदी के वकूफ़ी नज़रिए में। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गोयथ्री, इनका यहाँ पर शुमार नहीं होता है। लेवन का, गने का और ब्रोनर का यहाँ पर इनका शुमार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, फर्द और इसके अतराफ के माहौल में हुए दौरान अमल से बसीरती नज़रिया हासिल होता है और मसला हल होता है, ऐसी राय को कोहलर ने तजुर्बे करके पेश किया और इसके लिए इसने किस जानवर पर तजुर्बा किया। देखिए कोहलर ने, आपको पता है किस जानवर पर तजुर्बा किया है और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। कभी कभी क्या होगा, आपको सिर्फ कोहलर ने कौन सा तजुर्बा दिया है वो भी पूछ सकता है, मतलब किस जानवर पर तजुर्बा किया है इतना भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और आपको क्वेश्चन को क्या किया है, लेंदी किया है, ताकि आपका टाइम वेस्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए। तो देखिए फर्द और इसके अतराफ के माहौल में दौरान होने वाली अमली बसीरती नज़रिए से हासिल होती है, ये मसला तो कोहलर ने दिया है, यहाँ तक हमें कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी इन्होंने दे दिया है। नेक्स्ट कोहलर ने तजुर्बा करके पेश किया कि इसके लिए इसने किस जानवर पर तजुर्बा किया। तो देखिए कुत्ते पर नहीं किया था, बिल्ली पर नहीं दिया था, कबूतर पर भी इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने दिया था चिंपैंजी पर। अब यहाँ पर देखिए चिंपैंजी का नाम भी था वहाँ पर, जिसको याद है वो कमेंट्स बॉक्स में उसका नाम लिखना है आपने, चिंपैंजी का क्या नाम था कोहलर ने जिस पर तजुर्बा किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, जेल में तदरीसी अमल की नौयत बताने वाले बयानात दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है। देखिए इनकरेक्ट पूछा है तदरीस टीचिंग को लेकर। ऑप्शन नंबर ए है, आमोजिश को पुरजोर करने की क़ुव्वत तदरीसी अमल में होती है, बिल्कुल ये बात करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है देखिए, तदरीस ये आमोजिश के लिए मुनासिब अमल है, जी बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है। सी है, तदरीस ये फितरी और आसान अमल है, ऐसा है क्या, नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तदरीस जो टीचिंग है आसान और फितरी अमल है क्या, नहीं है। यहाँ पर टीचिंग जो तदरीस है हमारी टीचिंग है तो ये एक पेचीदा अमल है, याद रखिए इसे, ये हमारा इनकरेक्ट है। डी है देखिए, तदरीस में मौलिम, मुतालिम और मजमून ये 3 अज्जा होते हैं, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है क्योंकि पूछा ही इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 29 है, झेल से कौन से तदरीसी नमूनों में अपने अतराफ नामुनासिब सवालात का मुशाहिदा करना और इससे मुतालिक बहस करना, गलत रिवायतों को अपनाते हुए लोगों से मुलाकात करना वगैरह बातों का ध्यान रखा जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे हम, ये तदरीसी नमूने पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए है ज़ाती नशोनुमा के नमूने। तो ये ज़ाती नशोनुमा रहेगी क्या, यहाँ पर क्या बता रहा है कि बहस करना, गलत रिवायतों को अपनाते हुए लोगों से मुलाकात करना वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये ज़ाती में नहीं आएगी। नेक्स्ट है मालूमाती अमली नमूने, ये भी नहीं है।
डी है। अब ये जो नमूने हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये इसमें भी नहीं आएगा। बर्ताव से तब्दीली के नमूने, यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। बर्ताव में तब्दीली के नमूने में भी नहीं आएगा। आपको देखकर ही लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुलाकात, ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती है, समाज में। तो समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने, ये रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आज का करेक्ट ऑप्शन है 29 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। आमोजिश से मुराद ऐसा अमल जो नए हालात में रद्द अमल देने का मंसूबा करता है। जेल से किस माहिर नफ्सियात ने ये तारीफ पेश की। अब देखिए, ये जो तारीफ है आपको याद करनी है, यहाँ पर समझाना कुछ है नहीं। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। गैरेट ने ये तारीफ दी थी आमोजिश को लेकर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं और हम कल पेपर 2 के लिए 2018 के जो PYQ रहे वो देखेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डेली क्लासेस है, लेकिन कल क्यों नहीं हुई थी, कल हम कुछ काम की वजह से मसरूफ़ थे, इसलिए क्लास नहीं हो पाई है। उसी वजह से आज भी जो क्लास हम डेली 3 बजे लेने वाले हैं, देखिए 3 PM को, लेकिन उसी वजह से आज भी मसरूफ़ थे, इसलिए जो हमारी आज की क्लास है लेट हो चुकी है। तो कल तो टाइम से रहेगी, इंशाल्लाह 3 PM को ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो भी क्वेश्चन बताए हैं आज और उसके आंसर भी आपको कमेंट्स में देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखिए कंप्लीट CDP की तैयारी कराई जा रही है डिटेल में, प्लस आपको PYQ भी कराए जा रहे हैं, और प्लस साथ ही साथ PDF नोट्स फ्री में अपलोड किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और ये जो क्लासेस है CDP की डेली ली जाएगी, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।